हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए क्रिएट किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मार्केट के बारे में समझें, देखें और अगर आप ट्रेड करना चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके ट्रेड करें। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 2 स्टॉक डेली एजुकेशनल पर्पज के लिए सजेस्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और देखें कि उन स्टॉक में किस तरह की मूवमेंट हो रही है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए जाते हैं पूरे के पूरे एजुकेशनल पर्पज के लिए होते हैं। मैं किसी भी तरह की आपको बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता। इसलिए आप जो कुछ भी अपना करें वो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करें। मैं यहां पर आपको डेली 2 स्टॉक सजेस्ट करता हूं। दोनों स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट बताता हूं। साथ साथ पिछले दिन दिए हुए दोनों स्टॉक का प्रीव्यू करता हूं। चार्ट के ऊपर उनका दिखाता हूं कि इन स्टॉक के अंदर किस तरह की मूवमेंट हुई, एसएल हुआ, टारगेट हुआ, एसएल हुआ तो कितना हुआ और जो टारगेट है कितने हुए, 1 2 3 या उससे भी ज्यादा। दोस्तों, बहुत सी हमारी कॉल ऐसी गई हैं जो टारगेट हम देते हैं 3% का, 4% का और कॉल गई है 15-15%, 18-18%। तो ये चीजें यहां पर सारी आपको चार्ट के ऊपर दिखाई जाती हैं। साथ साथ निफ्टी की मैं प्रिडिक्शन भी बताता हूं आपको कि निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन कहां पर बन रहा है। जो कुछ भी है सारी चीजें आपको यहां पर लाइव दिखाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, इसी सिलसिले को शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने जो कल आपको 2 स्टॉक दिए थे, हम उन दोनों स्टॉक का एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उन स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, पहला स्टॉक मैंने आपको दिया था महानगर गैस लिमिटेड, एमजीएल। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 764 से अबव, 3 टारगेट 770, 779, 786। सॉरी। आज ये दोस्तों ओपन हुआ 775 और हाई बनाया इसने 778 रुपए 80 पैसे। यानी कि हमारा इसके अंदर हम एसएल मान लेते हैं। ये देखिए यहां पर ओपन हुआ और यहां पर इसने एक स्पाइक मारा है। ये देखिए मैंने 5 मिनट का कैंडल चार्ट लगाया और एक स्पाइक मारा 778 रुपए 80 पैसे, उसके बाद लगातार नीचे रहा है। वैसे अगर मैं 1 मिनट का कैंडल चार्ट लगाऊं तो दोस्तों ये किसी को मिला नहीं होगा, क्योंकि 775 पे ओपन हुआ और हमारा पहला टारगेट था 770। तो 70 से ये 5 रुपए ऊपर ओपन हुआ है। यानी कि अगर हम 7 का एवरेज लेके चले कि हम एक टारगेट है उसके अंदर 7 रुपए का गैप होना चाहिए, तो हमारा 3.5 यानी 73 के आसपास, 74 के आसपास ओपन होता तो हमारा बाइंग लेवल बनता था। 775 पे हमारा बाइंग लेवल नहीं बनता और उसके बाद ये स्पाइक मार के नीचे ही आया, लगातार नीचे रहा है। हमारा दूसरा टारगेट भी इसने अचीव नहीं किया। अगर दूसरा टारगेट अचीव कर लेता तो हम एसएल मान लेते, क्योंकि दूसरे टारगेट के बाद हमारा बाइंग बनता था। लेकिन इसने एक टारगेट ही अचीव किया, दूसरा टारगेट अचीव नहीं किया। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टॉक। अब दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये पहला स्टॉक हमारा इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। चलो दूसरे स्टॉक पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा स्टॉक था हमारा एसबीआई कार्ड्स। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 783 से अबव, 3 टारगेट 790, 797, 805 और 200। ये ओपन हुआ 781 रुपए 90 पैसे। ये देखिए, ये 9 तारीख की आज की ये पहली कैंडल है। ठीक है, 9/15 देखो दिखाई दे रहा है आपको। और यहां पर ये ओपन हुआ 781 रुपए 90 पैसे और उसके बाद ये नीचे गया, क्योंकि देखिए ऊपर की तरफ इसका कोई कैंडल का हिस्सा ही नहीं निकला हुआ, विक निकला हुआ नहीं है। बिल्कुल ये 782 रुपए तक गया, जबकि हमारा बाइंग लेवल 783 था। उसके बाद ये तीसरी कैंडल है 9:25 की। इसके अंदर हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ जो 783 का था। ये देखिए यहां पर ये एक्टिवेट हुआ है और उसके बाद इसने ये हाई बनाया यहां पर। ये देखिए हम इसी का हाई देख लेते हैं 793 रुपए इस कैंडल में 9:35 पे। यानी कि हमारा एक टारगेट बहुत इजीली अचीव हुआ। उसके बाद ये नीचे आ गया। नीचे हमारा एसएल था जो 780 का, वो हो गया, लेकिन एक टारगेट करके आ गया तो हम उसे एसएल भी नहीं कह सकते। और उसके बाद ये नीचे रहा, नीचे रहा और यहां पर फिर दोबारा से हमारा बाइंग लेवल एक्टिवेट हुआ 783 का और यहां से लगातार एक जगह ही एक रेंज बाउंड हो गया और यहां पर आकर इसमें मूवमेंट आई। 3 बजे आकर इसमें मूवमेंट आई बहुत अच्छी और इसने 804 रुपए का हाई बनाया। 804 दोस्तों, यानी कि हमारा जो तीसरा टारगेट था 805, उसको थोड़ा सा 1 रुपए से
पीछे रह गया, वरना इसमें पूरे हमारे तीनों टारगेट हो गए थे। लगभग लगभग 3.25% का प्रॉफिट हमें यहां हो गया, 1% का प्रॉफिट हमें यहां हो गया, यानी कि लगभग 4% का प्रॉफिट एक ही स्टॉक आपको दे गया। यह है दोस्तों एनालिसिस। जो मैं एनालिसिस करता हूं उसके हिसाब से मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। और दोस्तों अगर आप देखें तो मेरी जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मेरे स्टॉक ही मूव करते हैं। इसे कहते हैं एनालिसिस। चाहे मार्केट अप हो, डाउन हो, कुछ भी हो, मार्केट के अप डाउन से स्टॉक के ऊपर कोई असर नहीं होता। आज तक जब से मैं वीडियो बना रहा हूं, जब से मैं आप लोगों को कॉल सजेस्ट कर रहा हूं, तब से मैंने आज तक कभी भी कोई भी सेल कॉल नहीं दी है। मैंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ बाय कॉल दी है। ये चीज आप मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको उठाकर देख सकते हैं। मैंने आज तक कोई भी सेल कॉल नहीं दी है और ना ही दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बाय कॉल देता हूं। तो दोस्तों ये हमारे कल के दोनों स्टॉक थे। एक स्टॉक हमारा इनिशियलाइज नहीं हुआ और दूसरे स्टॉक के अंदर हमें लगभग 4% का प्रॉफिट हुआ। तो आज मतलब आपको प्रॉफिट ही हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह के प्रॉफिट चाहिए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। ये देखो हमारी फैमिली अभी बहुत छोटी है, धीरे धीरे ग्रो होगी। अगर आप लोग इसी तरह से चैनल को देखेंगे और चले जाएंगे, ना ही लाइक करेंगे ना ही सब्सक्राइब करेंगे, तो किस तरह से हमारी फैमिली ग्रो होगी। देखिए जितनी फैमिली ग्रो होगी उतना ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी कोशिश ये करूंगा कि आपको ऐसी कॉल दूं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देकर जाए। चलिए दोस्तों अब हम निफ्टी का एक बार प्रेडिक्शन देख लेते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी का प्रेडिक्शन। आज देखिए बहुत अच्छी ओपनिंग थी। ये देखिए 9 तारीख का ये है कैंडल, 9 तारीख की ये पहली कैंडल है। यहां पर निफ्टी ओपन हुआ 16,081 पे और यहां से अपसाइड ही मूवमेंट दिया। कल की क्लोजिंग थी 16,035 या ऐसा कुछ था और लगातार फिर निफ्टी अप ही रहा है और आज इसने हाई बना दिया 16,418, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया 400 का लेवल, 16,400 का, और नीचे आ गया। तो अब हम देखते हैं कि कल के क्या संभावनाएं बनती हैं। निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन कौन सा बनता है। देखिए मेरे हिसाब से अब जो निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो वही है 16,400, तो सबसे पहला है ही है ये 16,600, उसके बाद में और फिर 16,800। ये इसके रेजिस्टेंस लेवल हो गए और जो हमारा सपोर्ट जोन है 16,200 और 16,000, ये दोनों सपोर्ट जोन है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ये दोस्तों मेरी सिर्फ अपनी पर्सनल राय है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके अपना काम करें। चलिए दोस्तों कल के लिए, यानी कल क्या है, एक्सपायरी। एक्सपायरी के लिए मैं आप लोगों के लिए 2 स्टॉक लाया हूं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, अप और डाउन बहुत ज्यादा चलते हैं और आजकल आपको पता है वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा सा वॉर भी चल रहा है, उसकी वजह से भी मार्केट में कोई भी न्यूज आई और मार्केट धड़ाम हो सकता है, या कोई भी न्यूज आई मार्केट पता नहीं 200 300 400 पॉइंट भाग भी सकता है। इसलिए प्लीज विदाउट एसएल ट्रेड ना करें, प्रॉपर एसएल मेंटेन जरूर करें। चलिए दोस्तों जो मैंने आप लोगों के लिए कल के लिए 2 कॉल लेके आया हूं उन पे आ जाते हैं। पहले ही मेरा जो स्टॉक है वो है दोस्तों टाटा मोटर्स। आज का क्लोजिंग प्राइस 405 रुपए 90 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 409 से अबव। एसएल 405, 3 टारगेट 416, 420, 427। दोस्तों टारगेट थोड़े बड़े हैं। देखिए पहला टारगेट ही 7 रुपए का है, यानी कि लगभग 0.25% का, क्योंकि 400 का 1% 4 रुपए हो गया और 8 रुपए में 2% हो गया, लेकिन यहां पर हम 7 रुपए ले रहे हैं तो लगभग 0.2% से ऊपर का टारगेट है पहला ही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टारगेट थोड़े बड़े हैं, प्लीज एसएल मेंटेन जरूर करें। विदाउट एसएल किसी भी कंडीशन में किसी भी हालत में ट्रेड ना करें। चलिए दोस्तों दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जुबिलेंट इनिग्रेवा। आज का क्लोजिंग प्राइस है 463 रुपए 70 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 470 से अबव। एसएल 468, 3 टारगेट 477, 485, 490। दोस्तों इसमें भी सेम बात है कि टारगेट थोड़े बड़े हैं, इसलिए प्लीज एसएल मेंटेन जरूर करें। दोस्तों लास्ट में चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल पर बताए हुए स्टॉक की मूवमेंट बहुत अच्छी होती है, परसेंटेज वाइज भी पॉइंट वाइज भी सारी चीजों में बहुत अच्छी जंप होती है, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।